अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं समा। मैं हूं फवाद ज़ैदी और मैं हूं सिद्रा मीर। बुलेटिन का आगाज करते हैं आज की सबसे बड़ी और अहम खबर से। बजट से पहले विफाकी काबीना में उखाड़ पिछाड़ देखने में आ रहा है। इमरान खान के अहम तरीन खिलाड़ी ओहदा छोड़कर जा चुके हैं। अहम तरीन मौके पर टीम को छोड़ दिया। असद उमर ने वजीर खजाना के ओहदे से इस्तीफा दे दिया। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, वजीर आजम बेहतरी के लिए काबीना में रद्दोबदल लाना चाहते हैं। मुझे तवानाई की वजारत लेने का कहा, जिसे मैंने अपने लिए मुनासिब नहीं समझा। इशारा दिया कि काबीना में मजीद तब्दीलियां भी होंगी। वज़ीर आज़म जो है वो काबीना का रिशफल करने जा रहे हैं, या आज रात को या कल सुबह जो बाकी वो तब्दीलियां करना चाहते हैं उनकी अनाउंसमेंट हो जाए। वो चाहते हैं कि मैं एनर्जी का पोर्टफोलियो लूँ। मैंने उनको कन्विंस कर लिया है कि मुझे इजाज़त दें कि मैं कैबिनेट से स्टेप डाउन कर दूँ। जहाँ पर मईशत खड़ी थी, पाकिस्तान की तारीख की मईशत की खतरनाक तरीन लम्हात में से एक थे। बुराई थी वो उस नौयत की थी कि वो बिल्कुल ही आपको खाई में गिरा सकती थी। ये नहीं है कि इस वक्त मईशत के बड़े अच्छे हालात हो गए। नया वजीर खजाना आएगा, वो भी एक मुश्किल मईशत को संभालेगा। बेहतरी की तरफ हम जा रहे हैं, थोड़े सब्र तहम्मुल की जरूरत है। अगर हम वो मुश्किल फैसले नहीं करने को तैयार, ये ना उनसे कोई एक्सपेक्ट करे क्योंकि मुझसे होंगे। जा रहे हैं IMF के प्रोग्राम के अंदर। बजट जो है वो उस IMF के प्रोग्राम को रिफ्लेक्ट करेगा। मुश्किल बजट होगा। पाकिस्तान का वजीर खजाना जो है ना, उसकी जिम्मेदारी इस मुल्क के 21 करोड़ अवाम के ऊपर है। मैं पाकिस्तान के अवाम को कुछ उम्र निकालने के लिए नहीं तैयार। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इलेक्टेड हैं और बेतहाशा वजन रखते हैं, असर और रसूख रखते हैं, और ऐसे भी लोग हैं जो इलेक्टेड नहीं हैं और वो भी असर और रसूख रखते हैं। तो ऐसा नहीं है। क्या असद उमर इमरान खान के मयार पर पूरा नहीं उतरे? माजी में इमरान खान असद उमर के बड़े पुरजोश हामी रहे। वो इंतखाबी मुहिम से पहले और मुहिम के दौरान बाकायदा असद उमर की सलाहियतों पर एतमाद का इजहार करते रहे। इमरान खान असद उमर के बारे में क्या कहते रहे, सुनते हैं। असद उमर जो कि शायद ही पाकिस्तान में किसी को ऐसी नौकरी थी, एक मल्टीनेशनल का चेयरमैन, करोड़ों रुपए की महीने की तनख्वाह छोड़ के आके मुल्क की खिदमत करो। इंशाअल्लाह अगर तहरीक इंसाफ की हुकूमत आती है, असद उमर हमारे फाइनेंस मिनिस्टर होंगे। तो हमें एक ऐसे काबिल फाइनेंस मिनिस्टर की ज़रूरत है जो कि सिर्फ असद उमर अगर इलेक्शन जीते हैं तो इंशाअल्लाह पाकिस्तान के फाइनेंस मिनिस्टर बनेंगे। असद पूरी तैयारी कर रहे हैं मनी बिल पेश करने की। लोग बड़े घबराए हुए हैं। मैं कहता हूं लोगों को फिक्र ना करें। हमें असद उमर की ज़रूरत है पार्लियामेंट के अंदर। ये वो एक टेक्नोक्रेट हैं जो इकोनॉमी को समझते हैं, जो एनर्जी क्राइसिस को समझते हैं। जब मैं गवर्नमेंट में आया, मेरे में कभी पहले दिन से कंफ्यूजन नहीं। मैं बड़ा क्लियर हूं हम क्या करना चाहते हैं। ऐसे में ऑपोजिशन ने भी ये कह दिया। उन्होंने ये कहा कि पहले ही दिन हुकूमत को मिसाक मईशत की पेशकश की थी। शहबाज शरीफ की जानिब से ये कहा गया, ये भी कहा कि वक्त ज़ाया ना किया जाता तो मौजूदा मुआशी तबाही का सामना न करना पड़ता। बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा, हुकूमत ने मुआशी पॉलिसियों की नाकामी का एतराफ़ कर लिया है। रज़्ज़ाक दाऊद बोले, टेंशन की कोई बात नहीं है। असद उमर की वजारत चले जाने से मुल्क में भूचाल आ गया। सियासी खेल के मैदान में पहले खिलाड़ी की विकेट क्या गिरी, पवेलियन में बैठे लोग तालियां बजाने लगे। ओपनिंग बैट्समैन अगर डिलीवर नहीं कर सके तो बाकियों का जो हाल होगा वो आप खुद हिसाब इसलिए लगा ले कि बाकी तो ज्यादातर मांगे तांगे के हैं ना। लीगी रहनुमा जुबैर उमर को भी असद उमर का गम सताने लगा। उन्होंने किसी न किसी को तो कसूरवार ठहराना था और उसके लिए उन्होंने असद उमर को सबसे आगे कर दिया। हालांकि जिम्मेदारी सारी की सारी इमरान खान की है। शहबाज शरीफ ने इमरान खान को जिद, अना और तकब्बुर छोड़कर मईशत पर तरजीह देने का मशवरा दे दिया। बिलावल भुट्टो तो असद उमर के मुस्ताफी होने से बाकायदा खुश हुए। 8 महीने बाद 9 महीने बाद आखिरकार मान गई है कि हमारा मुआशी पॉलिसी नाकाम थी। असद उमर ने ट्वीट कर लिया कि वो रिजाइन कर रहे हैं। ऑपोजिशन की खुशियां अपनी जगह, लेकिन हुकूमती हलकों से तो अब भी ऑल इज वेल की सदाएं बुलंद हो रही हैं। मुल्क बिल्कुल ठीक है, ठीक चलेगा, डोंट वरी।
असद उमर कहते हैं कि काबीना से अलहदगी का मतलब पार्टी छोड़ना हरगिज़ नहीं। सियासत में आने के लिए जब नौकरी छोड़ी उस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पार्लियामेंट में भी नहीं थी। मेरी नए पाकिस्तान की ख्वाहिश कुर्सी से जुड़ी हुई नहीं, वजीर आजम के विजन को सपोर्ट करता रहूंगा। उम्मीद है इमरान खान जल्द मंजिल हासिल कर लेंगे। कैबिनेट से स्टेप डाउन करने का ये मकसद हरगिज नहीं है कि इमरान खान को और उनके नए पाकिस्तान के विजन को सपोर्ट करने के लिए मैं अवेलेबल हूँ। पहले भी था, वो आज भी अवेलेबल हूँ। 18 अप्रैल 2012 सवर्दी हेडिंग लगी थी, असद उमर PTI ज्वाइन कर रहे हैं, तो एग्जैक्टली 7 साल बाद मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ हमारे PTI के जो यूथ हैं, सोशल मीडिया पे हमारे जो वॉलंटियर्स हैं, खुलूस वाले लोग हैं, वतन की बेहतरी चाहते हैं और कुछ भी नहीं चाहते। इनके बगैर आज इमरान खान वजीर आजम नहीं हो सकते थे, असद उमर वजीर खजाना नहीं हो सकते थे। मुझे नहीं पता कि PTI कमजोर होगी कि मजबूत होगी, कौन इसके जिम्मेदार है। मैं इसलिए इधर आया था, पाकिस्तान के लिए उमूमी तौर पर अगर कोई कॉन्ट्रीब्यूशन करता तो मैं इसलिए आया था। मैं तो कुछ साजिशों का हिस्सा बनने के लिए नहीं आया था। अगर कोई कर रहा है तो जरूर करे। मेरा जो कप्तान है उसने मुझसे कहा कि जी मैं आपको इस रोल के अंदर देखना चाहता हूँ। मेरे ख्याल में वो मुनासिब नहीं था, मैंने उससे इजाज़त ले ली है। सपोर्ट हम इंशाल्लाह करते रहेंगे। मैं आज भी यकीन रखता हूँ इंशाल्लाह ताला नया पाकिस्तान बनेगा। मैंने तो कोई नहीं शर्त लगाई थी कि मुझे वजीर बनाओ, मैं सपोर्ट करूंगा। मैं पहले भी हाजिर था, मैं आज भी हाजिर हूँ। जिस वक्त मैंने नौकरी छोड़ी थी ना, तहरीक इंसाफ पार्लियामेंट में ही नहीं थी, मैं छोड़ के बिल्कुल भी नहीं जा रहा। मैं इधर ही हूँ, मैं इधर ही हूँ। और सिर्फ यही नहीं, तब्दीली काबीना में अभी सुनामी आने वाला है। असद उमर तो चले गए, लेकिन अभी मजीद की बारी आने वाली है। 3 मजीद वुज़रा घर जाएंगे। सेहत, इत्तलात, दाखिला और पेट्रोलियम की वजारतों में भी तब्दीली की जाएगी। इमरान खान ने वजीर पेट्रोलियम को वजारत छोड़ने की हिदायत की है, मगर गुलाम सरवर ने ओहदा छोड़ने से इनकार कर दिया है। इसी पर बात करते हैं। समा के नुमाइंदा खुसूसी अब्बास शब्बीर हमारे साथ मौजूद हैं। अब्बास, बताइएगा, असद उमर चले गए हैं और कौन कौन जाने वाला है? देखिए फवाद, असद उमर के इस्तीफे के बाद अगर हम कहें तो 3 मजीद वजीर जो हैं वो घर जाएंगे। आप इसको पार्टी के अंदरूनी इख्तलाफात कह दें या जो परफॉर्मेंस एवोल्यूशन है जो कि इमरान खान की तरफ से की गई है उसमें तब्दीली कह दें। फवाद चौधरी के हवाले से ये बताया गया था कि वो मामलात जो कि फवाद चौधरी के ख़राब थे, लेकिन अब वो मामलात इस तरह लगता है कि बरकरार हैं। फवाद चौधरी को भी घर जाना होगा। साइंस एंड टेक्नोलॉजी की वजारत मिलने का इम्कान है। गुलाम सरवर खान, जिन्हें इमरान खान ने 1 हफ्ते पहले अंदिया दिया था कि आपको शायद वजारत छोड़नी पड़े, लेकिन गुलाम सरवर खान बज़िद थे कि वो वजारत नहीं छोड़ेंगे। अगर वजारत उनसे वापस ली गई तो वो पार्टी छोड़ देंगे। गुलाम सरवर ने अपने करीबी जो कैबिनेट के साथी हैं उनसे ये बात शेयर की थी और आज ये बताया गया है कि अब गुलाम सरवर खान का भी कलमदान तब्दील किए जाने का इम्कान है। उनको एविएशन के अंदर कोई जो पोस्ट है वो दी जाएगी। इसके अलावा वजीर सेहत आमिर कियानी, जिनकी परफॉर्मेंस से इमरान खान बिल्कुल भी खुश नहीं थे, उनका भी कलमदान तब्दील किया जाएगा। अली अमीन गंडापुर के हवाले से भी ये बात की जा रही है कि शायद उनका कलमदान भी तब्दील किया जाए। इसके अलावा जो और वज़रा हैं जिनकी परफॉर्मेंस एवोल्यूशन अभी बाकी है, मजीद भी उखाड़ पछाड़ जो है वो हो सकती है काबीना में। मुस्तकबिल में जाकर इमरान खान इसका हतमी फैसला करेंगे, लेकिन अब तक जो इतलात हैं उसके मुताबिक फवाद चौधरी, गुलाम सरवर खान और वजीर सेहत आमिर कियानी के कलमदान तब्दील किए जा सकते हैं। जो मावने खुसूसी बराए इतलात हैं, जो नए किसको लगाना है, फिरदौस आशिक अवान, उनको वजीर आजम ने कल इस्लामाबाद बुलाया है, जहां पर वो अहम मुलाकात करेंगी, जिसके बाद ये फैसला होगा कि उनको मावने खुसूसी बराए इतलात लगाया जाए। लेकिन जो 3 वुज़रा हैं असद उमर के अलावा, इनके कलमदान तब्दील किए जाने का फैसला इमरान खान की तरफ से कर लिया गया है। बाज़ाब्ता तौर पर ऐलान आज रात को या अल सुबह कर दिया जाएगा। बड़ी उखाड़ पिछाड़ है, परफॉर्मेंस एवोल्यूशन है, पार्टी के अंदर अंदरूनी इख्तलाफात हैं, लाइकिंग डिसलाइकिंग्स हैं, जिसकी बिना पर यह सारा मामला उठाया गया और उसके बाद कलमदान तब्दील करने का फैसला किया गया। बड़ी वाज़े क्लियरेंस नजर आ रही है कि जो वजीर हाउसिंग है तारिक बशीर चीमा, मुमकिन है उनकी जगह चौधरी मोहन्नस इलाही, जो कि उन्हीं की पार्टी के एक अहम रुकन है, चौधरी परवेज इलाही के साहबजादे हैं, शायद उनको भी ये कलमदान वजीर हाउसिंग। बहुत शुक्रिया आपका अब्बास शब्बीर, आप हमें आगाह कर रहे थे। हमारे साथ ही रहिएगा। एक और अहम खबर है कि ना कोई मुआशी दबाव था
न ही ऑपोजिशन का शोर। असद उमर ने इस्तीफा क्यों दिया? तहरीक इंसाफ के रहनुमा रमेश कुमार ने सब बता दिया है। समा के प्रोग्राम 7 से 8 में बड़ा इंकिशाफ किया। कहा है अपने ही असद उमर के घर जाने की वजह बने। कहा काबीना इजलास में असद उमर पर तनकीद की गई। कुछ लोगों ने कहा मुआशी सूरत हाल अच्छी नहीं। इन्हीं एतराजात पर असद उमर ने गुस्से में जज्बाती फैसला किया। असद उमर लोगों को आईना दिखाते थे। मजीद क्या कहा आपको दिखा देते हैं। साहब ने असद उमर को फारिग नहीं किया है। एमनेस्टी स्कीम के हवाले से जब कैबिनेट के अंदर कुछ मिनिस्टर्स ने, कुछ पार्टी के सीनियर जो वर्कर्स हैं, उन लोगों ने बिल्कुल इकोनॉमी को डिस्कस किया। लोग जो इकोनॉमी को इतना समझते नहीं है, उन लोगों ने असद उमर के बारे में जब बात की कि नहीं फाइनेंस हमारी सही नहीं है, ये नहीं है, जिस किस्म की बातें की गई उस हवाले से असद उमर ने एक जज्बात में आके, या उन्होंने कहा क्योंकि अभी नेक्स्ट वीक IMF की जो टॉक्स है, यहाँ पे IMF की टीम आ रही है, और उस वक्त असद उमर ने, जिसकी वजह से उन्होंने बिल्कुल जज्बाती एक फैसला किया है। असद उमर जो पॉलिसी आज लेके जा रहे हैं, मैं इसाक डार भी उस वक्त यही पॉलिसी थी जो आज असद उमर की पॉलिसी है। और इसाक डार को हर बंदा क्रिटिसाइज करता था पार्टी के अंदर, मगर इसाक डार हर चीज़ का आईना दिखाता था। असद उमर जब आज फाइनेंस की पोजीशन पे आए तो उन्होंने लाजमी पार्टी से हट के फाइनेंस की पोजीशन देखी, वही उन्होंने बातें की हैं जो पाकिस्तान की इकोनॉमी थी, जो सख्त फैसले थे पाकिस्तान के फेवरेबल डिसीजन के अंदर। असद उमर मैं समझता हूँ बहुत समझदार बंदा था। आज भी कहता हूँ कि 7-8 हमारे वज़रा जिसकी आज भी कारकर्दगी मैं भी समझता हूँ वो बेहतर नहीं है। असद उमर के साथ एक प्रॉब्लम ये था कि असद उमर साहब थिंक टैंक को एक जो है वो उसकी थिंक टैंक को एक मतलब वैल्यू नहीं देते थे, अपनी बात ज्यादा करते थे। इस वक्त हमें थिंक टैंक को की जरूरत है। तो अब सवाल ये उठता है कि क्या असद उमर को पार्टी के अंदरूनी इख्तलाफात ले डूबे? क्या जहांगीर तरीन और शाह महमूद तनाज़ा इस्तीफे की वजह बना? माजी में भी असद उमर के खिलाफ काबीना में आवाजें उठी थी, तब क्या हुआ था देखते हैं इस रिपोर्ट में। ना खराब मुआशी सूरत हाल, ना ओपोजिशन का दबाव। असद उमर को पार्टी के अंदरूनी इख्तलाफात ले डूबे। दिसंबर में रुपए की कदर कम होने पर भी काबीना में आवाजें बुलंद हुई थीं। असद उमर को हटाने की खबरें भी आने लगी थीं। बाद में जहांगीर तरीन ने खुद बताया कि असद उमर को ज़रात का कुछ नहीं पता। दूसरी जानिब शाह महमूद कुरैशी असद उमर के हामी नजर आते हैं। असद उमर साहब, उनकी खिदमात का एतराफ़ करूंगा। मुश्किल हालात में जिम्मेदारियां संभाली, दयानतदारी से, ईमानदारी से अपना काम किया। शाह महमूद कुरैशी ने जहांगीर तरीन की काबीना इजलासों में शिरकत की मुखालिफत भी की थी, जिसके बाद वो जरा भी मुबैना तौर पर 2 ग्रुपों में तकसीम हो गए थे। अब खजाने की चाबी किसे मिलेगी? मुआशी जिम्मेदारियों के लिए नई सिलेक्शन किसकी होगी? मुख्तलिफ नाम गूंजने लगे हैं, मुलाकातें भी शुरू हो गई हैं। तो इसी पर बात कर लेते हैं शकील अहमद से। शकील, नाम तो बहुत सारे गूंज रहे हैं, मुलाकातें किससे हो रही हैं? गुड बुक्स में कौन कौन है? देखिए, वजारत खजाना की जो हार्ड सीट है अब उसका फैसला चंद घंटों में हो जाएगा। मुख्तलिफ नाम ज़ेर गौर हैं। प्राइम मिनिस्टर ने उमर अयूब खान से मुलाकात की है, जो कि वज़ीर तवानाई भी हैं, उनका नाम भी लिया जा रहा है इस ओहदे के लिए, क्योंकि माजी में वो वज़ीर मुमलकत फाइनेंस भी रह चुके हैं मुशर्रफ दौर के अंदर, और इस वक्त भी वो वफाकी वज़ीर हैं। लेकिन टेक्नोक्रेट्स के ऊपर ज़्यादा शायद रिलाई किया जाएगा। और डॉक्टर हफीज़ शेख जो हैं, जो कि माजी में 2-3 बार अहम ओहदों पर रहे हैं पाकिस्तान के अंदर, 25 से 30 साल का उनका एक्सपीरियंस भी है, वर्ल्ड बैंक में सर्व कर चुके हैं, वफाकी वज़ीर ख़जाना, मुशीर ख़जाना, वज़ीर निजकारी और सिंध हुकूमत में भी प्लानिंग के वज़ीर वो रह चुके हैं। उनका नाम सबसे स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट के तौर पर सामने आ रहा है। लेकिन दीगर जो कुछ उम्मीदवार हैं, जिनमें डॉक्टर इशरत हुसैन हैं, इसके अलावा डॉक्टर शमशाद अख्तर हैं, जो कि साबिक गवर्नर स्टेट बैंक हैं, वो भी मुख्तलिफ ओहदों पर रह चुके हैं, ना सिर्फ डिक्टेटरशिप के दौर में बल्कि सिविल हुकूमतों के दौर में भी। और उनके अलावा शौकत तरीन, हफीज़ पाशा और सलमान शाह का नाम भी आ रहा है। अब प्राइम मिनिस्टर पे डिपेंड करता है वो किसको सिलेक्ट करेंगे, लेकिन हफीज़ शेख जो हैं उनका नाम सबसे स्ट्रॉन्ग तौर पर सामने आ रहा है। इस वक्त जो सबसे बुनियादी चैलेंज होगा वो बजट पेश करना और उसके बाद IMF के साथ एग्रीमेंट साइन करना, और जो अभी एमनेस्टी स्कीम लॉन्च करने की तैयारी हो रही है, ये 3 चीज़ें फौरी तौर पर करना होंगी। और साथ साथ एक्सपोर्ट्स बढ़ाना, इन्वेस्टमेंट बढ़ाना, और उसके साथ साथ जो रेवेन्यू है, टैक्स रेवेन्यू, उसमें इजाफा करना।
ये बुनियादी चैलेंजेस होंगे नए फाइनेंस मिनिस्टर के लिए। तो आसान सूरत हाल नहीं है, बिल्कुल आसान सूरत हाल नहीं है। जो भी नया फाइनेंस मिनिस्टर होगा उसको ये चैलेंजेस दरपेश होंगे। शकील अहमद, आपका शुक्रिया। तो तब्दीली अभी रुकी नहीं, अभी बाकी है। वजीर खजाना के बाद वजीर पेट्रोलियम की भी बारी आ गई। वजीर आजम इमरान खान ने गुलाम सरवर खान को मुस्ताफी होने की हिदायत कर दी। खतरे की तलवार और किन किन वज़रा के सर पर लटक रही है, इस रिपोर्ट में जानते हैं। असद उमर के बाद काबीना के एक और रुकन की छुट्टी। वजीर पेट्रोलियम गुलाम सरवर खान भी कारकर्दगी दिखाने में नाकाम रहे। वजीर आजम इमरान खान ने वजीर पेट्रोलियम को कलमदान छोड़ने की हिदायत कर दी। असद उमर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बता दिया था कि काबीना में मजीद उखाड़ पछाड़ भी होगी। वजीर आजम जो है वो काबीना का रिशफल करने जा रहे हैं, या आज रात को या कल सुबह जो बाकी वो तब्दीलियां करना चाहते हैं उनकी अनाउंसमेंट हो जाएगी। नया वजीर खजाना कौन होगा? असद उमर ने तंजिया अंदाज में कुछ खुसूसियात भी बताई। मेरे ख्याल में जी 2-3 उसके अंदर खुसूसियात होंगी। एक ये कि वो होगा जिसको वजीर आजम मुंतखब करेंगे। दूसरा ये है कि नेक सीरत होगा, ये कि मेहनती होगा। और आपको कितनी चीजें बताऊं। वजीर मुमलिकत बराए दाखिला शहरियार खान भी कूच करने को तैयार हैं। प्राइम मिनिस्टर साहब जिसको हम ब्लाइंडली ट्रस्ट करते हैं, फॉलो करते हैं, उनके हर डिसीजन को दोनों हाथों से लिया जाएगा। ज़राए के मुताबिक खजाना और पेट्रोलियम के बाद दाखिला, सेहत और इत्तलाआत समेत मुतादिद वजीरों को तब्दील किए जाने का इम्कान है। वजीर खजाना की हॉट सीट, न निगलते चैन न उगलते चैन। पिछले 11 सालों में 9 वज़राए खजाना तब्दील हुए। पीपल्स पार्टी दौर में 6 वज़राए खजाना बदले गए। नून लीगी हुकूमत में 2 वज़राए खजाना बदले गए। तो इस तरह से पाकिस्तान के वज़राए खजाना बदले जाते रहे। नून लीगी हुकूमत में 2 वज़राए खजाना बदले गए। पीपल्स पार्टी दौर में 6 वज़राए खजाना बदले गए। कुल मिलाकर पिछले 11 सालों में 9 वज़राए खजाना तब्दील किए गए। ये वजीर खजाना की हॉट सीट है जिसको ना निगलते चैन आ रहा है ना ही उगलते चैन आ रहा है। पिछले 11 सालों में 9 वज़राए खजाना बदले गए हैं। और कराची के ताजिर असद उमर के इस्तीफे पर बिल्कुल भी खुश नहीं है। कहते हैं बजट सर पर है, IMF से डील आखिरी मरहले में है, ऐसे मौके पर इस्तीफा दुरुस्त नहीं। IMF से डील ऑलमोस्ट तकमील पर है, बजट सर पर है, FTA हमारा होने जा रहा है चाइना से, एमनेस्टी स्कीम भी इन्होंने ही बनाई है, वो भी कल परसों में अप्रूव हो जाएगी या 12 जल्दी अप्रूव हो जाएगी, तो वो भी इन्हीं की ही बनाई हुई है। अब अगरचे कोई बुराई आई इन सब चीज़ों में तो ये तो बड़े आराम से कह देंगे कि मैं तो मुस्तफ़ी हो गया, अब आने वाले की गलती है। असद उमर साहब को रिज़ाइन नहीं देना चाहिए था, या तो वो मैं समझता हूँ पॉलिटिकल पार्टीज़ का जो प्रेशर था वो बर्दाश्त नहीं कर सके, समझे। और अगर फाइनेंस मिनिस्टर इतनी आसानी से रिजाइन दे के चले जाएंगे तो कौन चलाएगा। आपका टोटल ट्रेड अकाउंट तो देखें आप कितना है। आपका टोटल ट्रेड अकाउंट 78-79 बिलियन डॉलर्स है, जिसमें से 60 बिलियन आपका इंपोर्ट है और 20-22 बिलियन डॉलर जो है आपका एक्सपोर्ट है। इस तरह के हालात में आप अगर फाइनेंस मिनिस्टर को रुखसत अगर वो मांगते भी हैं, रिजाइन देते भी हैं, तो कम से कम उनको जो ना रोकना चाहिए कि आप जो है ये वाला बजट पूरा करके जाएं। तहरीक इंसाफ की 8 माह की हुकूमत में 5 वज़ीर और मुशीर मुस्ताफ़ी हो चुके हैं, जिनमें अलीम खान और बाबर अवान जैसे मरकज़ी रहनुमा भी शामिल हैं। इस्तीफ़ों की वजूहात क्या रहीं, देखते हैं इस रिपोर्ट में। मैं पाकिस्तान के अवाम को कुछ उम्र निकालने के लिए नहीं तैयार। तहरीक इंसाफ की 8 माह की हुकूमत में 5 अहम रहनुमा मुस्ताफी। ताज़ा तरीन इस्तीफा वजीर खजाना असद उमर का आया। वजह मुबैना तौर पर उनकी कारकर्दगी रही। पिछले महीने पंजाब के वजीर इत्तलात फयाज चौहान को इस्तीफा देना पड़ा था। उन्होंने हिंदू बरादरी के खिलाफ मुतनाज़ा बयान दिया था। फरवरी में PTI के अहम रहनुमा अब्दुल अलीम खान को नैब ने गिरफ्तार कर लिया था, जिसके बाद वो पंजाब के सीनियर वजीर के ओहदे से मुस्ताफी हो गए थे। दिसंबर 2018 में वजीर साइंस व टेक्नोलॉजी आजम सवाती ने इस्तीफा दिया था। उनके खिलाफ पड़ोसियों से झगड़े के मामले में इख्तियारात के नाजायज इस्तेमाल का इल्जाम था। बाबर अवान के खिलाफ नंदीपुर केस में नैब की जानिब से करप्शन का रेफरेंस दायर हुआ, जिस पर बाबर अवान ने बतौर मुशीर पार्लिमानी उमूर के ओहदे से इस्तीफा दे दिया था। आगे बढ़ते हैं। जाली अकाउंट्स केस में एक और बड़ी गिरफ्तारी हुई है। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी की फ्रंट कंपनी के डायरेक्टर इकबाल खान नूरी को गिरफ्तार कर लिया गया। एहतसाब अदालत ने मुलजिम का 14 रोजा जिस्मानी रिमांड भी मंजूर कर लिया। सुहेल रशीद रिपोर्ट करेंगे।
जाली अकाउंट केस में गिरफ्तारियों का सिलसिला जारी। आसिफ जरदारी की कंपनी पार्क लेन की फ्रंट कंपनी का डायरेक्टर इकबाल खान नूरी गिरफ्तार। नैब रावलपिंडी ने पार्थिनोन कंपनी के डायरेक्टर को फोन करके बुलाकर धर लिया। नैब के मुताबिक पार्थिनोन कंपनी जाली अकाउंट्स स्कैंडल में मुलविस है और आसिफ जरदारी की पार्क लेन कंपनी के लिए काम करती है। इकबाल खान नूरी ने नेशनल बैंक से 1.5 अरब रुपए कर्ज लिया, जो बढ़कर 3.5 अरब हो गया। मुलजम पर करप्शन के जरिए पैसा बनाने का इल्जाम भी है। गिरफ्तारी के बाद मुलजम को एहतसाब अदालत में पेश कर दिया गया। नैब की इस्तदा पर मुलजम का 14 रोजा जिस्मानी रिमांड मंजूर। अदालत ने इकबाल नूरी को अहले खाना से मुलाकात की इजाजत दे दी। दूसरी जानिब जाली अकाउंट्स केस में नामजद मुलजिम मोहम्मद अली शाह गिरफ्तारी से बचने के लिए कराची से इस्लामाबाद हाईकोर्ट पहुंच गया। अदालत ने साबिक डीसी मलीर की 25 अप्रैल तक अबूरी जमानत मंजूर कर ली। मुलजिम को 5 लाख के जमानती मचलके जमा कराने का हुक्म दिया गया है। निस दहाई का किस्सा मगर नैब बेखबर। बात हो रही है आसिफ अली जरदारी के खिलाफ पोलो ग्राउंड और ट्रैक्टर रेफरेंसेस की। नैब की अपीलों पर समाअत के दौरान इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने पूछा, मुलजिम पर इल्ज़ाम क्या है? नैब प्रोसिक्यूटर लाइल निकले, तैयारी के लिए वक्त मांग लिया है। इस्लामाबाद से सुहेल रशीद की रिपोर्ट। जयाले कायद आसिफ अली जरदारी के खिलाफ पोलो ग्राउंड और उर्सस ट्रैक्टर रेफरेंसेस का मामला 5 बरस पुराना केस, 3 बरस बाद समाअत। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने बरियत के खिलाफ अपील में नैब से पूछा, मुलजिम पर इल्जामात क्या थे? नैब प्रोसिक्यूटर जहांजेब भरवाना बेखबर निकले। जवाब देने के लिए फाइल खोल ली। लाइल्मी का उज़र पेश करते हुए नैब वकील ने कहा, 1 रोज पहले ही लाहौर से पहुंचा हूं, रिकॉर्ड भी नहीं मिला। ये मौक़िफ़ भी अपनाया कि हाई कोर्ट ने केस रिकॉर्ड 21 अप्रैल 2016 को मांगा था, आज तक पेश न किया जा सका। समाअत मुलतवी करने और तैयारी के लिए वक्त देने की इस्तदा कर दी। अदालत आलिया ने इल्तवा की दरखास्त मंजूर करते हुए रिकॉर्ड पेपर बॉक्स तैयार करने का हुक्म दे दिया और कहा कि रजिस्ट्रार ऑफिस रिकॉर्ड तरतीब देने के बाद केस दोबारा मुकर्रर करे। समाअत गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए मुलतवी कर दी गई। बलूचिस्तान फिर दहशतगर्दों के निशाने पर। साहली शहर ओरमारा में बस से 14 मुसाफिरों को उतारकर शनाख्त के बाद कत्ल कर दिया गया। शहीद होने वालों में पाक बहरिया के अहलकार भी शामिल हैं। बलूचिस्तान में एक हफ्ते के दौरान दहशतगर्दी का तीसरा वाकया। मकरान कोस्टल हाईवे पर 14 मुसाफिरों को बस से उतारकर शनाख्त के बाद गोलियां मारकर कत्ल कर दिया गया। मुसाफिर बस कराची से गवादर जा रही थी, जिसमें पाक बहरिया के अहलकार भी सवार थे। दफ्तर खारजा के तर्जुमान डॉक्टर फैसल ने कहा कि बलूचिस्तान में दहशतगर्दी करने वालों को सामने लाएंगे। खास तौर पे इंडिया का हाथ पाया जाता है, रिपीटेडली पाया गया। जो बैरूनी हाथ पाए जा रहे हैं उनको एक्सपोज भी किया जाएगा, जैसे पहले किया गया है। आपके साथ भी शेयर किया जाएगा और इफेक्टिवली काउंटर भी किया जाएगा। वज़ीर ख़ारजा तो दुश्मन के नापाक अज़ाइम से पहले ही खबरदार कर चुके थे। पाकिस्तान पर जहरियत का इम्कान है। 16 से 20 अप्रैल तक कार्रवाई की जा सकती है। इंटेलिजेंस है, भारत नया मंसूबा तैयार कर रहा है कि इंटरनेशनल कम्युनिटी इस गैर जिम्मेदाराना रवैये का नोटिस ले। पाकिस्तान ने मंसूबा बेनकाब किया तो चालाक दुश्मन ने पैंतरा बदल लिया। हफ्ते भर के दौरान बलूचिस्तान के 3 शहरों को एक के बाद दीगरे निशाना बनाया गया। दहशतगर्द कार्रवाइयों में 30 से ज़ायद पाकिस्तानी शहीद हुए। अब बात करते हैं मुल्क के 2 बड़ों की अहम बैठक की। वजीर आजम और आर्मी चीफ के दरमियान अहम मुलाकात हुई है। मुलाकात में बलूचिस्तान में दहशतगर्दी के हालिया वाक़यात समेत मुल्क की सलामती की मजमूई सूरत हाल पर भी तबादला ख्याल किया गया। वजीर आजम इमरान खान से सिपाही सालार जनरल कमर जावेद बाजवा की मुलाकात हुई। वजीर आजम ऑफिस में ये मुलाकात हुई। मुलाकात में मुल्क की सलामती की उमूर पर तफसीली बात की गई। दोनों बड़ों ने खास तौर पर बलूचिस्तान में दहशतगर्दी के हालिया वाक़यात के तनाजुर में सिक्योरिटी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया। आर्मी चीफ ने वजीर आजम को बलूचिस्तान में होने वाली दहशतगर्दी की हालिया कार्रवाइयों के बारे में भी ब्रीफिंग दी। बालाकोट हमले में कोई पाकिस्तानी सिपाही या शहरी जाँ बहक नहीं हुआ। भारतीय वजीर खारजा सुषमा स्वराज ने बड़ा एतराफ़ कर लिया है। सुषमा स्वराज के एतराफ़ का पाक फ़ौज की जानिब से खैर मकदम किया गया है। देर आयद दुरुस्त आयद, आखिरकार सुषमा स्वराज ने सच बोल ही दिया है। DG ISPR की जानिब से ऐसा कहा गया है। मेजर जनरल आसिफ गफूर के मुताबिक ज़मीनी हक़ाइक़ ने भारत को हक़ाइक़ बयान करने पर मजबूर कर दिया है। उम्मीद है कि भारत बाकी झूठ पर भी सच बोलेगा। बालाकोट हमले में कोई भी पाकिस्तानी सिपाही या शहरी जाँ बहक नहीं हुआ। भारतीय वज़ीर ख़ारजा सुषमा स्वराज ने बड़ा एतराफ़ कर लिया है। सुषमा स्वराज के एतराफ़ का पाक फ़ौज की जानिब से खैर मकदम भी किया गया है।
खतरनाक मौजें, बिखरा हुआ समंदर, तूफान का मंजर, मगर सब की निगाहें एक ही मंजिल पर हैं। क्रिकेट की आलमी जंग का ऐलान हो गया है। सरफराज अहमद समंदर का सीना चीर कर ग्रीन शर्ट्स को मंजिल तक ले जाने के लिए तैयार हैं। पाकिस्तान ने सब बंदी कर ली है, 15 रुकनी दस्ता तैयार है। फखर जमान, इमामुल हक और आबिद अली पहल करेंगे। दरमियान में बाबर आजम, मोहम्मद हफीज, शुएब मलिक और हारिस सुहेल होंगे। टीम में 2 जादूगर शादाब खान और इमाद वसीम भी हैं। पाकिस्तान 5 खतरनाक बॉलर्स हसन अली, जुनैद खान, वहीम अशरफ, मोहम्मद हसनैन और शाहीन आफरीदी के साथ अटैक करेगा। 6 बड़े शिकारी हैं जो पाकिस्तानी टीम को निगलने के लिए तैयार हैं। हमला ऑस्ट्रेलिया का हो या साउथ अफ्रीका का, सरफराज धोखा नहीं देगा। चलो ठीक है, चलो। न्यूजीलैंड और इंग्लैंड के हमलों पर भी ग्रीन टीम काबू पा लेगी। ऐसे में भारत पूरी ताकत के साथ पाकिस्तान पर हमलावर होगा, लेकिन हमें यकीन है कि सरफराज भारतीयों को भी नाको चने चपा देगा। चलो ठीक है, चलो, क्योंकि वर्ल्ड कप हमारा है। अहम खबर आपको दे, तब्दीली सरकार में क्या तब्दीलियां हो रही हैं, इसकी डिटेल्स हम आपको बताएंगे। 3 वुज़रा के नाम सामने आ रहे थे और ये भी कहा जा रहा था कि मुख्तलिफ वजारतें हैं जिसको लेकर तब्दीलियां होंगी। फवाद चौधरी साइंस टेक्नोलॉजी के वजीर होंगे, गुलाम सरवर हवाबाजी के वजीर होंगे, एजाज शाह दाखिला के वजीर होंगे, शहरियार आफरीदी सेफ्रॉन के वजीर होंगे। ये तब्दीलियां सामने आई हैं। बिल्कुल तब्दीलियां आ गई हैं और समा सबसे पहले आपको बता रहा है कि किन किन वुज़रा के कलमदान तब्दील हुए हैं। फवाद चौधरी जो वजीर इत्तलात थे अब साइंस और टेक्नोलॉजी के वजीर होंगे। गुलाम सरवर पेट्रोलियम के वजीर थे, अब हवाबाजी के वजीर होंगे। एजाज शाह जो पार्लिमानी उमूर के वजीर थे अब दाखिला के वजीर होंगे, जबकि शहरियार आफरीदी वजीर मुमलिकत बराए दाखिला थे, अब वो सेफ्रॉन के वजीर होंगे। 4 बड़ी तब्दीलियां की गई हैं, 4 वुज़रा के कलमदान तब्दील कर दिए गए हैं। कहा जा रहा था कि ये तब्दीलियां आज रात ही सामने आएंगी, तो डिटेल्स समा आपको बता रहा है। फवाद चौधरी साइंस और टेक्नोलॉजी के वजीर होंगे, गुलाम सरवर हवाबाजी के वजीर होंगे, एजाज शाह दाखिला के वजीर होंगे, जबकि शहरियार आफरीदी सेफ्रॉन के वजीर होंगे। ये 4 वजारतें हैं, बड़े अहम ओहदों पर ये वजीर पहले भी कलमदान रहे इनके, और अब इनके कलमदानों में तब्दीलियां की गई हैं। बड़ी तब्दीली आज के दिन में वजीर खजाना असद उमर के इस्तीफे के बाद सामने आई। उसके बाद ये कहा जा रहा था कि तब्दीलियों का सिलसिला रुकेगा नहीं, मजीद वजारतें तब्दील की जाएंगी, लेकिन आज के दिन ही 4 बड़ी वजारतें तब्दील की गई हैं। 4 बड़े वजीरों के कलमदान तब्दील कर दिए गए हैं। फवाद चौधरी अब साइंस और टेक्नोलॉजी के वजीर होंगे, गुलाम सरवर हवाबाजी के वजीर होंगे, एजाज शाह दाखिला के वजीर होंगे, जबकि शहरियार आफरीदी के हिस्से में आई है सेफ्रॉन की वजारत। जी हाँ, वजारतों में तब्दीली आई है। असद उमर ने जैसे अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी कहा था मजीद तब्दीलियां भी होंगी आज रात या कल सुबह तक, तो आज रात ही ये तब्दीलियां आ गई हैं। फवाद चौधरी जो वजीर इत्तलात थे अब साइंस और टेक्नोलॉजी की वजारत उन्हें मिली है। गुलाम सरवर हवाबाजी, एजाज शाह दाखिला के वजीर होंगे यानी वजीर दाखिला होंगे, और शहरियार आफरीदी जिनका समा ने इंटरव्यू भी किया था और उन्होंने ये कहा था कि वो बिल्कुल तैयार हैं, और हमने उनसे सवाल किया था कि क्या अगर उनको भी तब्दील किया जाता है तो वो इसके लिए तैयार हैं, वो हुक्म मानेंगे इमरान खान का। तो उन्होंने कहा था कि इमरान खान उनके लीडर हैं, वो जैसा चाहें जहां चाहें वो काम करने के लिए तैयार हैं। तो शहरियार आफरीदी से भी वजारत ली गई है, उनको सेफ्रॉन की वजारत देने का फैसला किया गया है। गुलाम सरवर को हवाबाजी की वजारत दी गई है, जबकि एजाज शाह अब वजीर दाखिला होंगे। फवाद चौधरी जो बहुत ज़्यादा डिफेंड करते थे हुकूमत को वजीर इत्तलात की हैसियत से, अब साइंस और टेक्नोलॉजी की वजारत उनके पास होगी। तब्दीली सरकार में होने वाली तब्दीली सबसे पहले समा पर आप देख रहे हैं। बड़ी तब्दीलियां की गई हैं, 4 वजारतें हैं जिनमें तब्दीलियां की गई हैं।
फवाद चौधरी जो कि वजीर इत्तलात थे, उनको साइंस और टेक्नोलॉजी का ओहदा दिया गया है। गुलाम सरवर हवाबाजी के वजीर होंगे। एजाज शाह दाखिला के वजीर होंगे। शहरियार आफरीदी को वजारत सैफरॉन देने का फैसला किया गया है। तब्दीली सरकार आज के दिन में बड़ी तब्दीलियां सामने लेकर आई है। वजीर खजाना असद उमर ने सबसे पहले अपना ओहदा छोड़ा। इसके साथ ये इंदिया भी दिया कि मजीद वजारतें तब्दील होंगी। आज की रात या कल सुबह तक मजीद फैसले सामने आएंगे। इस सिलसिले में वजीर आजम ने कुछ मुलाकातें भी की। मुशावरत का सिलसिला भी जारी रहा। मुशावरत के बाद अब ये नाम सामने आ रहे हैं। बड़े अहम ओहदों पर फाइज रहने वाले ये वजीर हैं जिनकी वजारतें अब तब्दील की गई हैं। समा के नुमाइंदा खुसूसी अब्बास शबीर हमारे साथ मौजूद हैं। अब्बास शबीर, सबसे पहले समा ने आगाह किया है कि किस किस की वजारत तब्दील हो रही है। बताइएगा कि किस किस को कौन कौन सी वजारत मिल रही है। देखिए, वजीर आजम की तरफ से किए जाने वाले बड़े फैसले का ऑफिशियल रिलीज जो है वो सामने आ गया है। फवाद चौधरी जो कि वजीर इत्तलात थे, उनसे कलमदान वापस ले लिया गया है। उनको वजारत साइंस एंड टेक्नोलॉजी दे दी गई है। गुलाम सरवर खान फेडरल मिनिस्टर फॉर एविएशन होंगे। इजाज अहमद शाह जिन्हें फेडरल मिनिस्टर फॉर इंटीरियर तैनात कर दिया गया है, जबकि शहरियार आफरीदी जो कि वजीर मुमलिकत बराए दाखिला थे, उनको मिनिस्टर फॉर सैफरॉन तैनात किया गया है। इसके अलावा जो स्पेशल असिस्टेंट टू पीएम बनाए गए हैं उसमें जफरुल्लाह मिर्जा, उनको स्पेशल असिस्टेंट टू पीएम फॉर नेशनल हेल्थ सर्विसेज रेगुलेशन एंड कोऑर्डिनेशन बनाया गया है। फिरदौस आशिक अवान जिनको कल वजीर आजम ने सुबह बुलाया है, उनको मुशीर बराए इत्तलात लगाया गया है, जबकि नदीम बाबर को स्पेशल असिस्टेंट टू पीएम ऑन पेट्रोलियम डिवीजन तैनात किया गया है। आजम स्वाति को अपॉइंट किया है एज अ फेडरल मिनिस्टर पार्लिमानी अफेयर्स एंड डॉक्टर अब्दुल हफीज शेख एडवाइजर ऑन फाइनेंस होंगे। वजीर आजम ये वजारत अपने पास रखेंगे। अब्दुल हफीज शेख को स्पेशल एडवाइजर ऑन फाइनेंस तैनात कर दिया गया है। ये बड़ा फैसला वजीर आजम इमरान खान की तरफ से किया गया है। कुछ ही देर पहले ये हमने बताया था आपको कि कुछ वज़रा के कलमदान जो है वो तब्दील किए जा रहे हैं। अब फवाद चौधरी को साइंस एंड टेक्नोलॉजी, गुलाम सरवर खान को एविएशन डिवीजन, जबकि अब्बास ये बताइएगा कि इन वजारतों के तब्दील होने पर क्या ये तमाम वज़रा कलमदान मिलने पर खुश हैं और क्या किसी को इजाफी चार्ज भी दिया जा रहा है वजारतों में? देखिए, अभी किसी को इजाफी चार्ज के हवाले से कोई तफसील सामने नहीं आई। ताहम अगर आप वज़रा के खुश होने की बात करें तो कभी भी कोई वजीर अपने कलमदान तब्दीली के हवाले से खुश नहीं हो सकता। गुलाम सरवर खान जिन्होंने एक हफ्ते पहले ये अंदिया दिया था कि अगर उनकी वजारत तब्दील की गई तो वो पार्टी को छोड़ देंगे, लेकिन आज उनका पोर्टफोलियो चेंज किया गया है। उनको फेडरल मिनिस्टर फॉर एविएशन लगाया गया है। इजाज अहमद शाह कुछ ही देर पहले इन्होंने हल किया था, कुछ ही दिन पहले उनको आज फेडरल मिनिस्टर फॉर इंटीरियर लगाया गया था। वजीर मुमलिकत बराए दाखिला से आज हमने इंटरव्यू किया था जिसमें हमने ये सवाल उठाया था कि अगर आपको तब्दील किया गया तो आपका क्या रिएक्शन होगा। उन्होंने कहा था पार्टी का, इमरान खान का फैसला है, किसी ओहदे के लिए पार्टी के अंदर नहीं आया। जो भी फैसला इमरान खान करेंगे, जो भी वजारत देंगे वो कबूल करूंगा। आज इनको मिनिस्टर ऑफ सैफरॉन की वजारत दी गई है। इसके अलावा आजम स्वाति जिन्होंने पहले रिजाइन किया था, आज उनको दोबारा से अपॉइंट किया है फेडरल मिनिस्टर फॉर पार्लिमानी अफेयर, जबकि अब्दुल हफीज शेख असद उमर के इस्तीफे के बाद आज इमरान खान ने वजीर आजम हाउस में बहुत सी मशावरत की। जहांगीर तरीन को बुलाया, अहम काबीना के अरकान से मशावरत की, बैंकिंग एंड फाइनेंस के अमूर में माहिर रखने वाले लोगों को वजीर आजम हाउस बुलाया गया और उनसे मुलाकातें की, जिसके बाद ये फैसला किया गया कि अब्दुल हफीज शेख को एडवाइजर ऑन फाइनेंस यानी वजारत खजाना जो है वो वजीर आजम के पास होगी। अब्दुल हफीज शेख को एडवाइजर लगाया गया है, जबकि अच्छा, शहरियार आफरीदी का इंटरव्यू जिसका आप जिक्र कर रहे हैं और आपने ये इंटरव्यू किया था, आपने नाजरीन को वो दिखा भी देते हैं। आपके हवाले से भी 4 दिन पहले खबरें चली थी कि आपको भी तब्दील किया जा रहा है। देखिए जी, मैं पहले क्या कह चुका हूँ, मैं सिपाही हूँ। मुझे प्राइम मिनिस्टर साहब, मेरे चेयरमैन और प्राइवेट लीडर जो कहेंगे अक्रॉस द बोर्ड, और ये मैं बड़े फ़ख्र से आपको कहूँ, ओहदे रुतबे में कभी इज्जत नहीं है, पकड़ ज़्यादा है। जो भी आएगा उसको वेलकम किया जाएगा। सोल ऑब्जेक्टिव इज़ कि ऐसा कुछ किया जाए जिससे पाकिस्तान की इज्जत बने और प्राइम मिनिस्टर साहब
जिसको हम ब्लाइंडली ट्रस्ट करते हैं, फॉलो करते हैं, उनके हर डिसीजन को दोनों हाथों से लिया जाएगा। तो शहरियार आफरीदी ने समा से जो गुफ्तगू की वो आपने सुनी है, और इसमें यह कहा गया है कि वजीर आजम इमरान खान जो भी फैसला करेंगे मिनोअन तस्लीम किया जाएगा, खुशी के साथ कबूल किया जाएगा। अब्बास शब्बीर हमारे साथ मौजूद हैं। अब्बास, ये तो अपोजिशन की तनकीद में भी गूंज रही कि तब्दीली सरकार अपने ही वजीरों को तब्दील करने वाली है, लेकिन क्या तब्दीली की ये फहरिस्त आज के दिन में तैयार हुई? नहीं जी, ये तब्दीली की फहरिस्त आज के दिन तैयार नहीं हुई। काफी दिनों से ये बातें की जा रही थी कि काबीना के अंदर शफलिंग होगी। कुछ ऐसे मामलात इमरान खान तक पहुंचे थे, कुछ वुज़रा के जिसे इमरान खान खुश नहीं थे, जिनको फिल वक्त रिपोर्ट नहीं किया जा सकता। उस्मान बुज़दार के हवाले से भी कि उस्मान बुज़दार के खिलाफ भी ये वज़ीर आज़म ऑफिस के अंदर ये वाज़ेह तौर पर बात की थी कि उस्मान बुज़दार के हवाले से भी कोई साजिश की जा रही है, उनको तब्दील करने के हवाले से कोई मीडिया में ऐसी खबरें चलवाई जा रही हैं जिनका इमरान खान बखूबी जिस चीज़ से आगाह थे। लेकिन जब हमने सवाल किया कि ऐसे वज़रा को तब्दील क्यों नहीं किया जा रहा, तो इमरान खान के जो करीबी रुफ़का हैं उनकी तरफ से कहा गया था कि 12th मैन रखा जाएगा इन लोगों को। लेकिन तो अब्बास, रमेश कुमार भी आज जो पीटीआई के रहनुमा हैं, एक हमारे ही प्रोग्राम में ये जिक्र कर रहे थे कि असद उमर के भी कुछ अंदरूनी इख्तलाफात चल रहे थे। ये मालूम हो पाया कि किन किन वज़रा के दरमियान ये इख्तलाफात हैं जो अब तब्दीली की सूरत में सामने आ रहे हैं? देखिए, कैबिनेट की मीटिंग में गुलाम सरवर खान और असद उमर के दरमियान काफी लड़ाई हुई थी। ओवर बिलिंग के मामले पर ये बात सामने आई थी। गुलाम सरवर खान की तरफ से तनकीद की गई थी, जिसके बाद असद उमर ने कहा था कि मुझे तो वजारत मिली है, मुझे पता ही नहीं था कि इस वजारत में क्या है। तो वज़रा की तरफ से ऐसी नोक झोंक का सिलसिला माजी की जो कैबिनेट मीटिंग थी 5-6, उसमें वाज़ेह तौर पर दिखाई दे रही थी। एक हफ्ते पहले जहांगीर तरीन ने इमरान खान से मुलाकात की थी बनी गाला में। उसके बाद कुछ ऐसे वजीर थे जो हमें हमारे सोर्सेज बताते हैं कि कैबिनेट की मीटिंग में उनका रवैया काफी एग्रेसिव था। फवाद चौधरी और नईमुल हक की जो जंग चल रही थी, वो हमें लगता था कि वो जंग थम गई है जब एमडी अरशद खान को हटाया गया, उनकी सीट से एक नोटिफिकेशन जारी किया गया, और उस हवाले से भी ये कहा गया था कि वो इमरान खान के इल्म में लाए बगैर एमडी अरशद खान को हटाया है फवाद चौधरी ने, जिसका गुस्सा इमरान खान को था। और इमरान खान ने ये वाजे किया था कि ऐसे किसी भी वजीर की गुंजाइश नहीं है जो मुझे बाईपास करेगा या ओवरराइड करेगा। तो इसलिए ये चीजें जहांगीर तरीन और शाह महमूद कुरैशी के हवाले से भी काफी चीजें चल रही थी। असद उमर और जहांगीर तरीन की भी एक सर्द जंग इस काबीना के अंदर चल रही थी। काबीना के हट के भी बहुत से इख्तलाफात थे जो आपस के अंदर थे। गुलाम सरवर खान के हवाले से काबीना के सीनियर रुकन के साथ शेयरिंग की थी गुलाम सरवर खान ने कि अगर उनको वजारत से हटाया गया तो वो पार्टी छोड़ देंगे। तो ऐसी बातें जो है वो काफी दिन से चल रही थी। एमएनएसटी स्कीम के ऊपर असद उमर अकेले रह गए थे काबीना की मीटिंग के अंदर। असद उमर की तमाम काबीना के जो अरकान थे वो मुखालफत कर रहे थे। इसी तरह गुलाम सरवर खान की भी मुखालफत थी। कुछ ऐसे वुज़रा हैं जिनका ये बताया गया है कि उनको परफॉर्मेंस की बिना पर हटाया गया है। कुछ ऐसी इंटेलिजेंस रिपोर्ट इकट्ठी की गई थी। ठीक है अब्बास शब्बीर, आप हमें आगाह कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के दौर के 2 अहम वुज़रा भी आज इमरान खान की काबीना का हिस्सा बन गए हैं।